वेलकम टू रीजनिंग रियलमी चैनल। हम रीजनिंग के टॉपिक्स कवर कर रहे थे जिसमें ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा है, जिसकी मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज हमारी उसकी लास्ट क्लास मीन्स कि जो क्वेश्चंस है वो जिसके जो टाइप्स है वो आज हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। यदि आपको कोई अलग टाइप दिखता है, अलग पैटर्न दिखता है, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसको भी क्लास में कवर अप करा दूँगी। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, आज की जो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पी क्रॉस क्यू का अर्थ है क्यू पी की माँ है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। और पी डिवाइडेड साइन क्यू का मीन है क्यू पी की बहन है। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न है कोडिंग पैटर्न। कोडिंग कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है क्रॉस। क्रॉस का मीन क्या है, क्यू पी की माँ है, मतलब जो पीछे वाला है वो फीमेल है, आगे वाले का पता नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी। पी माइनस क्यू में क्या है, माइनस का कोड क्या है भाई का, तो आगे वाला जो है पी है वो किसका भाई है क्यू का, तो पी क्या है मेल है। इसमें क्या है प्लस वाला, प्लस का कोड क्या है पिता का, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है हमारे पास पी प्लस क्यू में पी क्या है क्यू का पिता है, ठीक है। अब पी डिवाइडेड साइन क्यू का कोड जो है डिवाइडेड साइन का वो है बहन का कोड, तो जो पीछे वाली है वो फीमेल है और जो आगे वाली है उसका पता नहीं, लेकिन पीछे वाली क्या है बहन है, मतलब फीमेल है। तो इसी पे बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसका अर्थ है एम के की पुत्री है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, किसके बारे में पूछा हुआ है एम के बारे में। तो एम क्या पूछ रहा है कि एम के की पुत्री है, मतलब एम फीमेल है। तो हम हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस किस वाले ऑप्शन में एम फीमेल आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे आर क्रॉस एम। आर क्रॉस एम में क्या है, क्रॉस का जो कोड है वो क्या है माँ वाला, मतलब जो पीछे वाली है वो माँ है आगे वाली की, मतलब एम माँ है किसकी आर की, तो मतलब एम फीमेल है, तो ये वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे। सेकंड क्या है के क्रॉस आर डिवाइडेड साइन एम, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वाला है ये है आर डिवाइडेड साइन एम। तो इसका क्या कोड है, इसका कोड है बहन का, मतलब जो पीछे वाली है वो बहन है किसकी आगे वाले की, तो एम क्या है आर की बहन है, मतलब एम क्या हो गई फीमेल हो गई। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड है के प्लस आर डिवाइडेड साइन एम, तो इसमें फिर बहन वाला कोड लगेगा, तो पीछे वाली बहन है किसकी आगे वाली की, मतलब एम आर की बहन है, ठीक है। तो इसमें भी फीमेल है, तो टोटली हमें तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ हमारा एलिमिनेशन मेथड, बट ऐसा नहीं है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके थ्रू हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो हमें ओनली 2 ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है के माइनस आर क्रॉस एम। तो सबसे पहले देखेंगे आर क्रॉस एम का क्या कोड है, क्रॉस का है क्यू पी की माँ है, मतलब बाद वाली माँ है आगे वाले की, तो एम क्या है माँ है आर की, ठीक है। और के डैश आर का क्या कोड है भाई, ठीक है। तो मतलब के भाई है किसका आर का। तो देखिए ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, क्या एम के की पुत्री है क्या, नहीं, इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे के क्रॉस आर डिवाइडेड साइन एम। डिवाइडेड साइन का क्या कोड है, डिवाइडेड साइन का बहन है, मतलब एम आर की बहन है, एम बहन है किसकी आर की। अब क्रॉस का क्या कोड है, क्रॉस का है माँ, मतलब पीछे वाला आगे वाले की माँ है, मतलब आर के की माँ है, आर किसकी माँ है के की, ठीक है। तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि एम के की पुत्री है, नहीं हो रहा है इसमें भी सेटिस्फाई, तो ये वाला ऑप्शन भी ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हमारा। थर्ड ऑप्शन है के प्लस आर डिवाइडेड साइन एम। तो आर एम का तो कोड वही है बहन, एम किसकी बहन है आर की बहन है। के प्लस आर का क्या कोड है कि पिता का, प्लस का कोड क्या है पिता का, तो के किसका पिता है आर का, ठीक है। तो के आर का पिता है तो ऑब्वियसली बात है कि एम का भी पिता होगा, तो एम क्या हो गई के की पुत्री हो गई। तो जो हमारा जो क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है,
थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। इसी पजल पे बेस्ड हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसी पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो काम में नहीं आए, अनावश्यक है। ठीक है, तो हमारे काम में कौन कौन से आए, थर्ड हमारा ऑप्शन सही था, मतलब प्लस वाला कोड और डिवाइडेड साइन वाला कोड काम में आया ओनली। कौन सा, प्लस और डिवाइडेड साइन वाला, तो ये दोनों काम में आए ओनली, और ये दोनों काम में नहीं आए। तो मतलब अनावश्यक कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इस पजल पे बेस्ड ओनली दो क्वेश्चन थे जो दोनों मैंने करवा दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोडिंग पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, $B का अर्थ है ए बी की माँ है, A#B का अर्थ है ए बी का पिता है, A@ का अर्थ है ए बी का पति है, और A%B का अर्थ है ए बी की पति है। तो जब ऐसे कोड दिए हुए हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अभी इसमें सारे जो रिलेशन दिए हुए हैं वो ए बी के दिए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कोडिंग में ए बी का कोड दे रखा है, तो रिलेशन भी ए का बी से ही दे रखा है, बी का ए से नहीं दे रखा। क्योंकि जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था पी क्यू का, इसमें दो था, एक तो क्यू पी की बहन आ रही थी और एक क्यू पी की माँ भी आ रही थी, तो मतलब उल्टा रिलेशन दे रखा था, तो कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए का बी से दे रखा है, बी का ए से दे, सीधा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं सारे रिलेशन हमारे सीधे दिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डॉलर का कोड है माँ से, और हैश का है पिता से, @ का पति से, और परसेंटेज का बेटी से। तो इसी में बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है, P@Q$M #T में P का T से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम इसमें क्या है कि देखिए, जैसे कि डायग्राम इसका हम डायरेक्टली बनाते हैं, तो जैसे M#T का क्या है, हैश का पिता से है, तो मतलब M पिता है किसका, T का, M पिता है T का। नेक्स्ट Q$M, डॉलर का क्या है, माँ से, मतलब Q माँ है M की, Q किसकी माँ है, M की। ठीक है, नेक्स्ट है P@Q, P@Q का क्या है, पिता, पति, सॉरी, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का पति है, तो P क्या है, पति है Q का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि P का T के साथ क्या संबंध है, P का T के साथ क्या संबंध है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि P का जो जेंडर आ रहा है वो क्या है, मेल है, तो मतलब फीमेल वाले सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब क्या है कि P का T से हम देख रहे हैं कि T क्या है, अब ये T का जेंडर पता नहीं है, तो वो उनका ग्रैंडसन भी हो सकते, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, लेकिन P का कंफर्म है कि P T से कैसे संबंधित है कि P ग्रैंडफादर है T का। तो हमारा आंसर क्या होगा, P ग्रैंडफादर है T का। ठीक है, तो इसमें बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ है RH की बहन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन यूज में नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे हम, इसमें कर सकते हैं क्योंकि R और H साथ में, इनमें क्या है R और H डिस्टेंस में, इनके बीच में बहुत सारे रिलेशन आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन इस पे यूज नहीं कर पाएंगे, पर इसको एलिमिनेशन से चेक कर सकते हैं। तो H@R आ रहा है, H@R का कोड क्या है, पति का। ठीक है, मतलब H और R हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, बट R और H का रिलेशन क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है, बहन भाई वाला, सिबलिंग्स का रिलेशन, तो ये वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बी ऑप्शन चेक करेंगे, $F$ का मीन क्या है, F R की माँ है। ठीक है, F माँ है R की। D@F का मीन क्या है, D F का पति है, D क्या है, F का पति है। ठीक है, H%D, अब इसमें परसेंटेज का कोड क्या है, बेटी, मतलब HD की बेटी है। ठीक है ना, HD की बेटी है। तो अब इसके थ्रू क्या रिलेशन बना हमारा रिलेशन बना RH की बहन नहीं, HR की बहन बना। ठीक है ना, हम फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। F$ का मीन क्या है, FR की माँ है। ठीक है, D@F,
D@F का मीन क्या है? D F का पति है, D F का पति है, ठीक है। H%D, इसका मीन क्या है? H D की बेटी है, H D की बेटी है। तो ये वाला भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है $F। $F क्या है? F H की माँ है, ठीक है। नेक्स्ट D@F। D@F का क्या मीन है? D F का पति है। और R%D का मीन क्या है? R D की बहन है, सॉरी R D की बेटी है, R D की बेटी है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। D और F हस्बैंड वाइफ और R और H इनके बच्चे हो गए। तो R क्या है? फीमेल है, हमें पता है। तो R H की क्या हो गई? बहन हो गई। अब H से मतलब नहीं है H मेल है फीमेल है कुछ भी हो, लेकिन R तो उसकी सिस्टर हुई ना। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें यही पूछा है कि R H की बहन है, ये किस वाले स्टेटमेंट से ट्रू हो रहा है? तो हमारा C वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार हम D को भी चेक कर लेते हैं। F#R मतलब F पिता है R का। D@F मतलब D F का पति है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों मेल आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला तो अपना ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी। कौन सा आंसर? सी, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन है F@D%K#H को, तो F का H से क्या संबंध है, ठीक है। अब इसमें किसका पूछ रहा है? F का पूछ रहा है। तो F का क्या है? अब इसमें एलिमिनेशन हम यूज कर सकते हैं। कैसे? कि हम F का जेंडर बता, क्योंकि हमारे ऑप्शन में सारे मेल नहीं है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन कैसे हमारा हेल्प करेगी? जैसे F का जेंडर हम चेक कर लेंगे। F@D क्या आ रहा है? एट का मतलब F D का पति है, ठीक है। मतलब F का जेंडर फिक्स हो गया कि पति का है, मतलब मेल जेंडर है। तो फीमेल वाले सारे कैंसिल, C&D भी नहीं होगा क्योंकि जेंडर हमें पता है, ठीक है। अब क्या है? हमारे पास दो ऑप्शन रह गए। तो अब इनके लिए हमें तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो K#H का मतलब क्या है? K पिता है H का, ठीक है। नेक्स्ट है D%K। परसेंटेज का मतलब है बेटी, मतलब D किसकी बेटी है? K की। और F@D का मतलब क्या है? F पति है D का, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? F का H से क्या संबंध है? मतलब H का जेंडर हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन F का H से तो संबंध बता सकते हैं ना। H का नहीं बता सकते हैं, F का बता सकते हैं। तो F क्या है? जीजा है H का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीजा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो इस टॉपिक पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए। जैसे हम स्टार्टिंग से मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है उसके मैंने आपको 3 टाइप्स करवाए। फर्स्ट टाइप क्या है? लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई पिक्चर को देख के बोल रहा है कि इसके दादा का, मामा का, मतलब ऐसे रिलेशन, ओरली रिलेशन बता के लैंग्वेज में वो हमसे पूछना चाहता है कि इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया पजल बेस्ड। पजल बेस्ड में क्या होता है? आपको थ्योरी दे देते हैं कि जैसे 5 है फैमिली में, वो इसका पिता है, वो इसकी पत्नी है, तो वो रिलेशन एक आपको फैमिली ट्री बनाकर करना होता है। तो मैंने उस पर बेस भी आपको क्वेश्चन करा दिया। आज हमने थर्ड टाइप किया कोडिंग बेस। इसमें क्या होता है कि आपको कोड दिए जाते हैं कि जैसे @ का मीन ये है, जैसे हैश का मीन ये है, तो इस तरीके से आपको कोड दे दिए जाते हैं। तो उसके बेस पे फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने अभी किए। तो तीनों टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं। मेरी तरफ से जितने क्वेश्चन, जितने टाइप्स, जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन मेरे से दिख पाए, मुझे जैसे मिले, मैंने आपको वो करवा दिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। यदि आपको कोई चॉइस है जो आप टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे
टाइप करके सेंड कर सकते हैं, कल से वो स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।